Are you too emotional, worried about people's judgment, always thinking about कि लोग क्या सोचेंगे, बहुत ज़्यादा emotionally attached हो जाते हो, cannot control your emotions and cannot change your own mindset? Well, then in this video, I'll tell you this one thing that completely changed my mindset. सो आई एम अ स्लो रीडर एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई भी कंटेंट वीडियो फॉर्म में कंज्यूम करूँ तो मैं वो चीज़ ईजिली सीख जाऊँगी. लाइक वाई डू आई नीड टू रीड बुक्स व्हेन आई कैन वॉच अ मूवी? वाई डू आई नीड टू रीड बुक्स जब मैं ऑलरेडी उसकी समरी वीडियो में देख सकती हूँ? इवन दो आई कम फ्रॉम लिटरेचर बैकग्राउंड, कॉलेज में आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम पढ़ाई करने के लिए, बट फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी एंड वो सारा का सारा टाइम कम होता गया. एंड फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास जो बचा कुचा टाइम है वो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगी ना, लाइक क्यों पढ़ना. फिर मेरे को लगा बीच में कि मुझे थोड़ी हैबिट बनानी पड़ेगी, सो आई इवन बॉट अ किंडल, ये सोच के कि मे बी रात को सोने से पहले इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 10 मिनट्स मैं रीड कर लेती हूँ. एंड आई वॉजंट रियली श्योर हाउ मच रीडिंग वुड चेंज मी. आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें लगता था कि सेल्फ हेल्प बुक्स तो कुछ हेल्प करती भी नहीं है. लाइक इट्स द सेम कॉन्सेप्ट ओवर एंड ओवर अगैन कि बिलियनर्स सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा मेडिटेट करके, जर्नलिंग करके, दे हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स. मतलब लाइक फॉर्मूला इज यूजुअली दिस ओनली कि आप जल्दी उठो, दिन लंबा लगेगा, एंजाइटी कम होगी, पैनिक कम होगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ. एंड क्योंकि आप जल्दी उठोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, सो ऑटोमेटिकली यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, राइट. एंड the funny thing is that when I had to start reading, like I started with Psychology of Money क्योंकि I'm a control freak, तो मुझे चाहिए होता है sense of financial security for future. Then I moved on to some other books. Starting वैसे मैंने Alchemist से करी थी. I don't know why, but that book was so relatable. Like story कुछ और ही है, but still you can relate to the characters so much. And what I realized when I started to read was that it actually changes the way you think. And I'm not just saying that because I started reading after so long, after college, या फिर मैंने थोड़ी बहुत self help books पढ़ी. But like I said, I'm a control freak, so not knowing about future used to panic me so much. Not that it doesn't affect me now, also it does to some extent, but that extent is what's the most important in controlling your mindset, controlling how you think about things, and controlling your emotions, your goals, your expectations out of relationship, out of people and whatnot. And then I realized that when I started to read the book The Courage to be Disliked, and I will say that I am a very emotional person, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है लाइक रिलेशंस पीछे छोड़ना, फ्रेंडशिप्स पीछे छोड़ना, या मूव करना किसी जगह से, वर्क प्लेस से. एंड आई एम श्योर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दैट. जब आप इमोशनल होते हो तो आप ओवरली अटैच भी होते हो लोगों से. मे बी यू टेंड नॉट टू शो इट बट यू आर. एंड आई रियलाइज्ड दैट बुक इज the only book that changed the way I think, that changed the way I control my emotions, and that changes the way I perceive myself, my future, the people around me, and manage my expectations. And why that is important? क्योंकि we are all affected by the people around us. अब भले वो आपके family members हो, friends हो, cousins हो, siblings हो, people in office, anybody. On a daily basis, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इफ़ वी डू समथिंग, अगर हम कुछ करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मैरी लेट, विल पीपल जज मी? अगर मैं जॉब क्विट कर दूँ बिकॉज आई एम स्ट्रेस्ड, विल पीपल थिंक दैट आई क्विट? इफ़ आई प्लान ऑन बिकमिंग अ हाउस वाइफ, विल पीपल जज मी फॉर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ? मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में जब आते हैं, एवरीथिंग इज अराउंड व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस. And that book is a proper guide on how to change this perception that you have of people and control your expectations. Control this negative thought कि what will people think? What will people say? Will people judge me? Can I escape the judgment? So the best thing about that book is कि क्योंकि मैं slow reader हूँ, but I prefer watching movies, shows, and even in college I used to love reading plays. क्योंकि plays में ना dialogue होता है तो थोड़ा easy हो जाता है आपके लिए पढ़ना, just conversation. Basically book में the conversation is between a philosopher and youth. Philosopher ये reasoning देता है कि how everything is interpersonal relationships, कि जो आपकी relationship आपके surroundings या आसपास वाले लोगों से होती है
that is the only thing that's guiding you, and you are the only person who can change yourself, which is a quote जो कि हमने हर जगह पढ़ा हुआ है. बट यूथ उस चीज़ को लेके हर एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो वो बुक ना ऐसे चलती है, जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं वो सब क्लियर करते रहता है फिलोसोफर. एंड soon you realize that your own thought process is changing. जब आपको ये realization आती है ना कि आपका thought process actually change हो रहा है, which comes very gradually, and आपको ये बुक रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मतलब रोज़ आप 2 घंटे निकाल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Just read 1 chapter a day. One chapter is also very short. Just read 1 page a day. Take out 10 minutes to read this book, and I guarantee you that it will change your life. So let me know in the comment section below अगर आप ये book read करने का plan कर रहे हो तो. And if you like my videos, please subscribe to my channel and drop any comments below on the topics that you want me to talk about. I'll see you very soon. Bye.